अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल लास्ट डेट है माली साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। और आपको बखूबी अंदाज़ा है कि एफबीआर का जो पोर्टल है वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या था कि जनाब पूरा महीना इन्होंने ज़ाया कर दिया, टैक्स गोशवारे ही नहीं आए पूरा और अब ये भी थ्रेट दे रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब एक्सटेंशन नहीं देते तो इनकी मर्ज़ी है जनाब। तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप लीगल कैसे एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत सिंपल है, आप अप्लाई कर दें। कमिश्नर आपको कम अज़ कम 15 दिन ज़रूर एक्सटेंशन देगा अगर जर्नल एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट नहीं भी आती। तो अब मेरे साथ रहिएगा। ये जनाब मेरे पास एक क्लाइंट का अकाउंट ओपन है, आप इसको देख रहे हैं। तो जहाँ से आपने डिक्लेरेशन के लिए जाना होता है सिंपल आप वहाँ पे जाएं और लेफ़्ट में देखें ये रिवीजन की एप्लीकेशन है, यहाँ पे चले जाएं। तो ये है एक्सटेंशन एप्लीकेशन। ये इसके जाने के बाद बहुत सारे टैब हैं, लेकिन आप सिंपल जाएं क्योंकि आपने फाइलिंग फॉर रिटर्न के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद जाहिर है आप फाइल कर रहे हैं 2025। इसको ये टाइम पीरियड आ जाएगा, इसके कंटिन्यू करें और ये आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसके लिए एक बड़ी आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं बीमार था या मैं बहुत बिजी था, मुझे बैंक स्टेट नहीं मिली। तो ये फर्दर कहीं एक्सटेंशन लेनी है तो फिर तो रीज़न काफ़ी बताई जा सकती है कि मेरा अकाउंटेंट से रब्ता नहीं हो रहा, हमें बैंक से स्टेटमेंट नहीं मिल रही, जो वट एवर रीज़न दे सकते हैं। लेकिन जो ये 4-5 जिन्होंने लाइनें लिखी हुई है ना, आप इन्हीं को रहने दें। जैसे यहाँ पे 24 है तो ये ज़रूर चेंज कर लें, इसको आप 25 करें क्योंकि आप 25 की कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सटेंशन अंडर द लॉ, बिल्कुल आप एज ए अंडर लॉ ही एप्लीकेशन कमिश्नर को लिख रहे हैं। और अगर आपने कोई रीज़न देनी है, जैसे मेडिकल रीज़न है या कोई आपके पास फाइनेंशियली शीट वगैरह का जो भी रीज़न है, तो आप ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि यानी आप अब्रॉड में हैं, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, या आपका अकाउंटेंट बाहर है, या जो ओनर्स हैं वो बाहर हैं, वो आएंगे बायोमेट्रिक करेंगे और अकाउंट्स की बैंक स्टेट मिलेगी। तो आप वो सारी रीज़न यहाँ पे विद जो सबूत है उनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अगर नहीं करने तो सिंपल आप ये करें, नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब एप्लीकेशन जाएगी ये पूरे फॉर्म एप्लीकेशन के साथ ही जमा हो जाएगी। और इसके बाद ये आप जनाब जमा कर दें। ये हमारे क्लाइंट थे, हमने चलें इसके साथ ही इनकी भी टैक्स रिटर्न जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन थी वो दे दी है। तो जनाब ये जमा होने के बाद ड्राफ्ट में चले जाइए। ड्राफ्ट में जाने के बाद कमिश्नर 1 या 2 दिन में इसको डेफिनेटली अप्रूव कर देगा और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर जर्नल अनाउंसमेंट नहीं भी होती, जो कि होनी चाहिए, राइट्स बनता है। देखें एक टाइम है ना, तो टाइम पे वो सिस्टम चलना भी चाहिए। अगर एक सिस्टम चला ही नहीं है, आपने बार बार इनकम टैक्स के गोशवारे चेंज किए, आप सब जानते हैं कि कितनी दफ़ा चेंजिंग हुई है और पूरा महीना ज़ाया किया, तो आपको आपका राइट है कि एक ये मुल्की मुफाद के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें एक्सटेंशन भी दे। इसकी एक ऐसे ही मिसाल है, जैसे ट्रेन है, किसी स्टेशन पे उसका 15 मिनट टाइम होता है, किसी वजह से ट्रेन लेट हो गई है, तो कभी नहीं आपने देखा होगा कि वो जनाब 15 की बजाय 10 मिनट स्टेज वहाँ पे रुके। वो 15 मिनट ही रुकेगी क्योंकि उसका पूरा सिस्टम है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 15 मिनट यहाँ पे रुकनी है, मुसाफरों ने उतरना भी है, नए मुसाफरों ने चढ़ना भी है। अगर वहाँ पे कार्गो के साथ डब्बे लगे हुए हैं तो वो कार्गो वहाँ से ऑफ भी होगा, मज़ीद लोड भी होगा, पानी वगैरह सारे मामलात होते हैं। तो सेम लाइक अगर 90 डेज़ का टाइम इन्होंने दिया हुआ है तो 90 डेज़ पूरे मिलने चाहिए। एनीवे आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और अभी भी सिस्टम इतना हैंग है कि मैं आपको बताता कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपने अपने क्लाइंट्स को देनी है कि जनाब हमने ये एप्लीकेशन दे दी है, तो ये इधर पड़ी होगी, आउट बॉक्स में पड़ी होगी, वहाँ से आप इसका प्रिंट ले अपने क्लाइंट को भेजें कि जनाब हमने आपकी टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दिया, आप परेशान ना हो। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ईमेल भी ज़रूर करें और ये एक्सटेंशन लाजमी अप्लाई करें क्योंकि फ़ाइलिंग इस वक्त नहीं हो रही। और ये याद रखिएगा, जल्दबाजी में गलत फ़ाइल करने से बेहतर है कि आप फ़ाइल ना करें। हमारे एक ही साथ कहते थे कि गलत फ़ाइल करने से आप खुद भी परेशान रहेंगे और अगर क्लाइंट जानता है तो वो भी परेशान रहेगा, यार मेरी रिटर्न गलत फाइल हुई है तो मुझे ऑर्डर ना आ जाए, और ऑर्डर का जवाब देने के लिए परेशानी ज़्यादा होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
एक आपको जो फ़ीस का प्रॉब्लम है वो होगा, और अगर तो आपने ये अप्लाई कर दिया है तो आप लेट फाइलर नहीं होंगे, आपको फ़ीस भी नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल फाइलिंग के स्टेटस है आप उसी में आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।